ज़हर की नमाज के बाद जो कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ती है वो औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम सूरत भी है जिसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। एक ऐसी सूरत जो तौहीद का मुकम्मल पैगाम अपने अंदर समाये हुए है, जिसे मोहब्बत से पढ़ने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई और जिसे एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया गया। अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुसलमान इस अजीम सूरत की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं, हालांकि इसे रोजाना पढ़ने में चंद लम्हे ही लगते हैं, लेकिन इसका अजर बेहद अजीम है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुबारक सूरत की फजीलत, इसके नज़ूल का पस मंजर और इसकी बरकतों के बारे में मुस्तनद रवायात की रोशनी में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी आसमानी किताब है जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर नाजिल हुई। इसका हर हर्फ बाइस रहमत, हर आयत नूर और हर सूरत अपने अंदर बेशुमार हिकमतें और बरकतें रखती है। जो शख्स इखलास के साथ कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ फरमाता है और उसके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर देता है। कुरान की हर सूरत की अपनी अलग शान और फजीलत है, लेकिन आज हम जिस सूरत का जिक्र कर रहे हैं वो है सूरह इखलास। इस सूरत का मरकजी पैगाम खालिस तौहीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है और ना ही कोई उसका हमसर है। यही वो अजीम सूरत है जो इंसान के दिल में अल्लाह की वहदानियत को मजबूत करती है और ईमान को ताज़गी अता करती है। सही अहादीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है। ये इस सूरत की अजमत और उसकी मजमून की अहमियत को जाहिर करता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तौहीद को निहायत जामे अंदाज में बयान किया गया है। प्यारे नाज़रीन, सूरह इखलास की फजीलत सिर्फ इतनी नहीं कि ये एक तिहाई कुरान के बराबर है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस सूरत से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर नमाज में सूरह इखलास जरूर पढ़ते थे। जब लोगों ने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने अर्ज किया कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। गौर कीजिए, यहाँ असल चीज मोहब्बत, इखलास और अल्लाह की तौहीद पर कामिल ईमान है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को एक मानता है, उसी पर भरोसा करता है और उसकी इबादत करता है, तो उसका दिल दुनिया की बेशुमार परेशानियों के बावजूद सुकून पाने लगता है। सूरह इखलास इंसान को यह एहसास दिलाती है कि हमारा रब किसी का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी कायनात उसी की मोहताज है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इस सूरत की कसरत से तिलावत ईमान को मजबूत, दिल को मुतमईन और शैतानी वसवसों को कम करने का जरिया बनती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मखसूस वक्त में मखसूस तादाद पढ़ लेने से जन्नत यकीनी हो जाती है, हालांकि दीन हमें ये सिखाता है कि जन्नत अल्लाह की फजल, सही अकीदे और ईमान, नमाज, नेक अमाल और इखलास के साथ जिंदगी गुजारने से मिलती है। कुरान की तिलावत हर वक्त बाइस अजर है, चाहे वो फजर के बाद हो, ज़हर के बाद हो या किसी भी वक्त, लेकिन हमें फजाइल वही बयान करनी चाहिए जो सही अहादीस से साबित हों। इसलिए अगर आप ज़हर की नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं तो ये यकीनन एक नेक अमल है, क्योंकि कुरान पढ़ना हर हाल में बाइस सवाब है और जो शख्स मोहब्बत और यकीन के साथ इस सूरत की तिलावत करता है वो अल्लाह ताला की रहमत के करीब हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम सूरह इखलास को सिर्फ ज़बान से ही ना पढ़ें, बल्कि इसके पैगाम को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब बंदा ये यकीन रखता है कि अल्लाह ताला एक है, वही रिस्क देने वाला, मुश्किलात दूर करने वाला और दुआएं कबूल करने वाला है, तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है और उसका दिल हर हाल में अपने रब पर भरोसा करना सीख लेता है। इसलिए रोजाना कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और हर नेक अमल इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें। अल्लाह ताला इखलास के साथ किए गए छोटे से अमल को भी बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। आइए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारे घरों में बरकत, सुकून और रहमत नाजिल फरमा, हमारे वालिदैन, औलाद और तमाम अहले ईमान की हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा, परेशान हाल लोगों को आसानी और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा और अपने फजल करम से हमें जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा।
आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से किसी के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाए और ये अमल आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।